अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास थी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ इंटीजर्स गिवन है और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट द नंबर दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं, या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करूँगी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है तो वो इंटीजर नहीं होगा। डेसिमल में है, ठीक है, कोई नंबर डेसिमल में है या फिर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो इंटीजर नहीं होगा। नॉन इंटीजर लिख देती हूँ, ठीक है, नॉन इंटीजर। जब ये नॉन इंटीजर है तो जाहिर सी बात है ये नंबर की कैटेगरी में फॉल होगा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर्स की। हमारे पास नंबर्स होते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ नंबर्स। तो नंबर्स आपको पता है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास है रियल नंबर और ये रियल नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, ये नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। लेकिन ये इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, ये याद रहे। यहाँ पे रियल नंबर है, ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव नंबर भी है प्लस ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, राइट। यहाँ पे नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी ये नेगेटिव नंबर भी है प्लस ये इंटीजर्स भी हैं, राइट। अगर यहाँ पे इस तरह होता, इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और इस तरफ हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं कि ये है इंटीजर्स। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं डेसिमल के बारे में बता देती हूँ। कोई भी नंबर हो लाइक 0.1 है या -2.3 है, यहाँ पे डेसिमल है तो इसका मतलब है ये इंटीजर नहीं है, ये ओनली ये वाला पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये वाला नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे और नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे। फ्रैक्शन में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में बता देती हूँ, लाइक 2/4 हो या 3/6 हो या फिर नेगेटिव में हो -2/4 हो या -6/12। तो ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव और यहाँ पे डेसिमल भी है तो ये इंटीजर्स तो नहीं होगा क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन वाले इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये है नेगेटिव तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव और ये है नंबर, सही है। अब ये सेकंड में फ्रैक्शन में है, मैंने आपको कहा कि फ्रैक्शन में भी इंटीजर नहीं होता तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे 0 है, 0 मैंने आपको बताया ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है
तो यहाँ पे हम लिख देंगे नन। अब यहाँ पे है -9/7, फ्रैक्शन फॉर्म में है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में ना, इसलिए ये इंटीजर नहीं हो सकता। यहाँ पे है 4.33, यहाँ पे डेसिमल लगा है, डेसिमल भी इंटीजर नहीं होता, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे है -12, अब -12 ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर भी है और ये नंबर की कैटेगरी में भी फॉल करेगा। मैंने अभी आपको जैसे बताया था, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी अगर आएंगे तो इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर इस तरह नंबर्स होंगे -1 -2, तो ये नंबर की कैटेगरी में भी फॉल करेगा, यानी कि नेगेटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है -12, तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है, ठीक है। 10,001, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर भी होगा, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे अगर यहाँ से इनफाइनाइट चल रहा है तो यहाँ पे 10,001 भी आएगा, तो वो इंटीजर में फॉल करेगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। नेक्स्ट है -1 1/2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो वो इंटीजर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर कहेंगे इसे, ठीक है, नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में ये फॉल करेगा। अब यहाँ पे है -2026, अब यहाँ पे देखें ये इंटीजर्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर जो आएंगे, यहाँ पे 2026 भी आएगा। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव में, इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में, लेकिन होगा ये इंटीजर और ये नंबर की कैटेगरी में भी फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर है, रियल नंबर को अगर हम देखें प्लस में हो या माइनस में हो, तो यहाँ पे 2026 यहाँ पे भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये नेगेटिव नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है। अब लास्ट है 4 हमारे पास नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव नंबर, और ये इंटीजर में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 आएगा ना, तो ये इंटीजर्स में भी आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड पॉजिटिव साइड में आ रहा है ना, इस वजह से पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, अब आप चेक कर लें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 10,001, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और ये पॉजिटिव नंबर भी है, तो पॉजिटिव इंटीजर में ये वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में देख लें नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है, यानी कि -12, और इसके अलावा जो नेगेटिव में है वो ये वाला है, यानी कि -2026, राइट। नाउ पॉजिटिव नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है 1/5, देन उसके बाद है पॉजिटिव नंबर 4.33, कॉमा, फिर पॉजिटिव नंबर है ये वाला
ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर भी है ना, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स में लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर भी है ये, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 10,001। और कौन सा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ये है -4। सही है। अब हम कर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर में एक तो ये है -0.3, राइट। देन नेगेटिव नंबर में है -9/7। देन नेगेटिव नंबर में है ये 12 इंटीजर्स भी है, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव नंबर में भी फॉल करता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12। देन उसके बाद है नेगेटिव नंबर, ये वाला है -1/2। ठीक है। देन नेगेटिव नंबर में ये आएगा -2026, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है। सही। तो ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।